हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ईवीएस की वर्कशीट दी हुई है और ईवीएस की वर्कशीट भी आपकी बाइलिंगुअल है, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बोल रहा है बॉक्स से प्रत्येक चित्र के लिए सही शब्द चुनिए और यहाँ पर आपकी तालिका को कंप्लीट कर देना है। तो बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और इससे आपको यहाँ पर इन चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो लिखने के लिए आई थिंक आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, इन सब की नंबरिंग कर देंगे लाइक दिस। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और ये जो आपकी खाली जगह दी हुई है, यहाँ पर आप इनके नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल पहली जगह पर आपकी या पहला जो डायग्राम है वो किसका है, वो है चिकन का। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, चिकन। आपका जो नंबर 2 है वो है आपका पिज़्ज़ा। आपका जो नंबर 3 है वो है आपकी आलू। नंबर 4 पर आपको दी हुई है सलाद। नंबर 5 पर आपकी दी हुई है गाजर। नंबर 6 पर दी हुई है आपकी फलियां। नंबर 7 पर आपकी दी हुआ है चावल। नंबर 8 पर आपको दिया हुआ है मछली और चिप्स। सेवन पर आपको दी हुई है मटर। नंबर 8 पर दिया हुआ आपका टमाटर सूप। सॉरी, ये नंबर 9 है और ये आपका नंबर 10 है। 10 पर आपको दिया हुआ है टमाटर सूप। और नंबर 11 पर आपको दिया हुआ है बर्गर। 12 पर दिया हुआ है आपको फल की सलाद। नंबर 13 पे आपको दिया हुआ है सैंडविच। नंबर 14 पे आपको दिया हुआ है पनीर। नंबर 15 पे आपको दिया हुआ है आइसक्रीम। नंबर 16 पे आपको दिया हुआ है सेब। नंबर 17 में आपको दिया हुआ है दूध। नंबर 18 पे आपको दिया हुआ है अंडा। 19 पे आपको गिवन है ब्रेड। और 20 पर आपको गिवन है केक। ठीक है, नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। यहाँ पर आपको बोल रहा है आप निम्नलिखित तालिका को पूरा करिए। शिशु 0 से 1 वर्ष की आयु के लिए उपयुक्त भोजन और वयस्कों के लिए उपयुक्त भोजन। सेम इसकी बुक में भी दी हुई है। जो आपका छुटकी एंड विपुल वाला चैप्टर था, वहाँ पर भी आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि छुटकी क्या नहीं खा सकती, उसकी दादी माँ क्या नहीं खा सकती और बड़े लोग उसके घर में क्या क्या खा सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 1 वर्ष की आयु के लिए उपयुक्त भोजन क्या होगा, तो वो छोटा बच्चा सारा का सारा सॉफ्ट फूड, यानी जिसमें उसको दांतों का इस्तेमाल नहीं करना हो, जैसे कि आपका दूध, दाल, हलवा, टमाटर सूप, ठीक है, और आपका दलिया, दलिया भी खा सकता है वो। तो एक 5th ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी के कोई भी 4 ऑप्शन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वयस्कों के लिए उपयुक्त भोजन। तो वयस्क आपका कुछ भी खा सकते हैं, यानी कि वो हार्ड फूड भी खा सकते हैं और सॉफ्ट फूड भी खा सकते हैं, यानी चबाने वाला भी खा सकते हैं। तो जैसे कि आपका रोटी, आपका सब्जी, दाल, चावल, भुट्टा, ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के। भुट्टा भी खा सकते हैं वो, तो पिज़्ज़ा, बर्गर भी, ये सब भी खा सकते हैं जो एडल्ट्स होते हैं। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एक पक्षी निम्नलिखित में से क्या कह सकता है। तो पक्षी आपका कंचे नहीं खा सकता, पत्थर नहीं खा सकता, चौक नहीं खा सकता। पक्षी क्या खाता है, अनाज खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध लोगों जिनके दांत नहीं होते हैं के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ है। अब जिसके दांत नहीं होते हैं वो दलिया खाता है, आपने ऊपर भी कर रखा है ये चीज़, तो वो दलिया खाता है। मक्का नहीं खा सकता, अखरोट नहीं खा सकता और पिज़्ज़ा नहीं खा सकता। ओके, ये गलत हो गया।
चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि आप सेम शीट आपको इंग्लिश में दी हुई है। यहाँ पर आपको नेम लिखना है, देन आपको सेक्शन और रोल नंबर में अपना रोल नंबर लिख देना। ओके, यहाँ पर भी आपको लिखने के लिए इतना स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो आप सेम काम करेंगे जैसे कि आप हिंदी वाली शीट पे करके आए हो, कि आप इनकी नंबरिंग कर दोगे और इसके साइड साइड में जो भी आपको स्पेस अवेलेबल है यहाँ पर आप इनके नाम लिख दोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, आप यहाँ पर लिख दोगे चिकन। नंबर 2 पर आपको गिवन है पिज़्ज़ा। नंबर 3 जो है उस पर आपको गिवन है पोटैटो। कोई भी बच्चा गलत स्पेलिंग नहीं लिखेगा, आप हिंट बॉक्स से स्पेलिंग देख सकते हो, उसके बाद ही नीचे लिखोगे। नंबर 4 पर आपको गिवन है सलाद। नंबर 5 पर आपको गिवन है कैरेट। नंबर 6 पर आपको गिवन है बीन्स। और नंबर 7 पर आपको गिवन है राइस। नंबर 8 पर आपको गिवन है फिश एंड चिप्स। नंबर 9 पर आपको गिवन है पीस मटर। नंबर 10 पर आपको गिवन है टोमेटो सूप। नंबर 11 पर आपको गिवन है बर्गर। नंबर 12 पर आपको गिवन है सैलेड, फ्रूट सैलेड। नंबर 13 पे आपको गिवन है केक। नंबर 14 पे आपको गिवन है चीज़। नंबर 15 पे आपको गिवन है आइसक्रीम। नंबर 16 पे आपको गिवन है एप्पल। नंबर 17 पे आपको गिवन है मिल्क। नंबर 18 पर आपको गिवन है एग। नंबर 19 पे आपको गिवन है ब्रेड। 20 पर आपको गिवन है यहाँ पर जो आपका नंबर 13 है उस पर आपको केक नहीं गिवन है, उस पर आपको सैंडविच गिवन है। ओके, उस पर आपको सैंडविच गिवन है। और 20 पर आपको केक गिवन है। तो ये हो जाती है आपकी शीट कंप्लीट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। उन्होंने बोला है सेम आपका हिंदी वाले की तरह बोल रखा है फूड सुटेबल फॉर इन्फेंट 0 to 1 ईयर और फूड सुटेबल फॉर एडल्ट। तो वो इन्फेंट आपका क्या खा सकता है, तो वो आपका मिल्क, दाल, दलिया और सूप। या आपने एक ऑप्शन वहाँ और लिखा था हलवा, तो वो हलवा भी खा सकता है। नेक्स्ट एडल्ट, एडल्ट क्या खा सकता है, तो एडल्ट कुछ भी खा सकता है, हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों तरीके का फूड। पिज़्ज़ा खा सकता है, वो बर्गर खा सकता है, चपाती खा सकता है, भुट्टा खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। तो आप कोई भी 4 ऑप्शन लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ बर्ड ईट, यानी कि जो पक्षी होता है, बर्ड होता है, वो आपका क्या खाता है। मार्बल्स नहीं खा सकता, स्टोन्स नहीं खा सकता, चॉक भी नहीं खा सकता, वो क्या खाता है, ग्रेन्स खाता है, दाने खाता है अनाज के। नेक्स्ट है चूज द फूड आइटम सुटेबल फॉर ओल्ड एज पीपल हु डोंट हैव टीथ, जिनके दांत ही नहीं होते उनके लिए सुटेबल फूड क्या है। उनके लिए सुटेबल फूड क्या है, दलिया, क्योंकि वो कॉर्न नहीं खा सकते, वॉलनट खा सकते, पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, इनके लिए आपके दांत होने ज़रूरी हैं। ये सारे हार्ड फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। चलते हैं अपने अगली शीट पर, जो कि अगेन आपकी ईवीएस की है। इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक परिदृश्य पर प्रश्न और उदाहरण विधि का उपयोग करके रूढ़िवादी दृष्टिकोण पर खुली परिचर्चा करें। रूढ़िवादी दृष्टिकोण क्या होता है, कोई ऐसा नज़रिया, कोई ऐसी बात जो आपकी कई सदियों से, कई सालों से चली आ रही है। ओके, तो जैसे ये है कि केवल माँ को ही बच्चों के साथ घर पर रहना चाहिए और घर के काम करने चाहिए। तो घर के काम आपका कोई भी कर सकता है, केवल माँ को ही ज़रूरी नहीं है। आपको केवल लड़कों को ही क्रिकेट खेलना चाहिए, का कोई कॉपीराइट नहीं है क्रिकेट खेलने पर। क्रिकेट तो कोई भी खेल सकता है, क्रिकेट इज जस्ट अ गेम। और जो गेम होते हैं वो आपके कोई जेंडर बायस नहीं होते हैं कि ये कि सिर्फ लड़कियां ही खेलती हैं और ये सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कोई आपको गलत तरीके से छूता है तो आपको रोना चाहिए और किसी से इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये बात क्या होगी, ये बात तो गलत होगी। अगर आपको कोई अनअप्रोप्रिएटली यानी कि बैड टच करता है तो आपको रोना नहीं चाहिए और किसी से इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए की जगह
आपको चिल्लाकर वहाँ से भाग जाना चाहिए और घर में आके सबसे पहले आपके जो नियर बाई आपका जो ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है, यानी जिसके ऊपर आपको विश्वास है, आपको उससे इसके बारे में शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है, लड़कों को बाल शोषण का सामना नहीं करना पड़ता है। ये भी बात एकदम गलत बताई है इन्होंने, क्योंकि जो शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो किसी का भी हो सकता है। ये भी कोई जेंडर बायस नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए बना है या लड़कों के लिए भी बना है, ये बात भी गलत है। ओके, यहाँ पर आपको इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, यदि आपको तरह से छूता है जिससे आप असहज महसूस करते हैं, यानी आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा किसी ने आपको टच किया है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसे गुप्त रखना चाहिए? नहीं, किसी विश्वसनीय वयस्क को बताएं। हाँ, आपको जिस पर भी विश्वास हो, आपको लगता है कि ये आपकी बात समझेगा और आपकी हेल्प करेगा, तो आपको सबसे पहले उसको ही बताना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल्स में अगर आपको कोई ऐसे टच करता है या फिर कुछ भी ऐसा है, तो आपको सबसे पहले अपने टीचर को बताना चाहिए। घर के आसपास है कोई, तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई है कहीं पर और आप उसके आसपास भी आपका कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो आप उसको भी बता सकते हो। इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कुछ ना करें ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आपकी सुरक्षा के लिए ठीक है? अपने माता पिता से रहस्य छिपा कर रखें, ये बात तो गलत है। ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगे, ये बात सही है। अगर आपको लगता है आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो बिल्कुल कोई आपसे जो भी कहता है उस पर विश्वास करें, ये बात भी गलत हो गई। वही करें जो आपके दोस्त आपसे कहें, ये बात भी गलत है, हमेशा सही भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं। अजनबियों से अपने रहस्यों के बारे में बात करें, गलत। अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करें, ये भी बात गलत होगी। अपने माता पिता और शिक्षकों की बात सुने बिना किसी पर्यवेक्षण के अकेले खेलें, ये भी गलत बात हो गई। आपको अकेले किसी बड़े के सुपरविज़न में ही खेलना चाहिए। अगर आप घर से बाहर खेल रहे हो या फिर किसी पार्क या गार्डन जा रहे हो, तो हमेशा किसी बड़े के साथ ही जाना चाहिए। अपने माता पिता और शिक्षकों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये बात आपकी सही हो गई। क्योंकि ये शीट आपकी कंप्लीट हो गई। चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि आपकी इंग्लिश में है। बोल रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉर द टीचर इन ईच गिवन सिनेरियो डिस्कस द स्टीरियोटिपिकल व्यू बाय द यूजिंग क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल मेथड। वन ओरिएंटेड डिस्कशन शुड बी देयर इन द क्लासरूम। तो ये एक्टिविटी तो हम क्लासरूम में ही कर पाएंगे। कि स्टीरियोटिपिकल व्यू क्या होते हैं? स्टीरियोटिपिकल व्यू होता है जो आपके कई सालों से चले आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, घर की मदर ही ये काम करती हैं, फादर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है। तो कोई भी आपका जो काम है, कोई भी आपका ऑक्यूपेशन है, कोई भी आपका गेम है, कोई भी आपका कलर है, कुछ भी ऐसा चीज़ किसी भी जेंडर से एसोसिएटेड नहीं है कि यानी सिर्फ मेल ही इसको कर सकते हैं या फिर कोई फीमेल ही इसको कर सकती है। मेल एंड फीमेल बोथ कैन डू एनीथिंग। यानी कि अगर आपकी मदर घर में कुक करती हैं, तो आपके फादर भी कुक कर सकते हैं। आपका भाई अगर मार्केट से सब्ज़ी लेने जाता है, तो आपकी बहन भी जा सकती है। लड़की का पिंक फेवरेट कलर हो सकता है, तो किसी लड़के का भी पिंक फेवरेट कलर हो सकता है। और सेम अगर किसी लड़के का किसी लड़के का ब्लू फेवरेट कलर है, तो लड़कियों का भी ब्लू फेवरेट कलर हो सकता है। पर्टिकुलर जो जॉब है वो केवल लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, तो ये बात भी गलत हो गई। कोई भी कुछ भी कर सकता है। बात बोल रहा है, ओनली बॉय शुड प्ले द क्रिकेट। अगेन यहाँ पर कोई गेम जो होता है, जितने भी आपके स्पोर्ट्स होते हैं, वो कोई जेंडर बायस नहीं होते कि केवल लड़कियां खेल सकती हैं, लड़के खेल सकते हैं। कोई भी कुछ भी खेल सकता है, तो ये बात आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट है, इफ़ समवन टचेज यू इनअप्रोप्रिएटली यानी गलत तरीके से अगर किसी ने आपको टच किया है, देन यू शुड क्राई एंड नॉट टॉक अबाउट इट विद एनीवन। आपको रोना चाहिए और इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको रोना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर मिस्टेक। आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। जिसने आपको टच कर रहा है कोई भी इनअप्रोप्रिएटली, तो ये उसकी गलती है। तो सबसे पहले तो आपको रोना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको चिल्लाना है। देन आपको बोलना है नो, एंड इसके बाद आपको उस जगह से भाग जाना है। और फिर आपका जो भी कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है, उससे आपको ये बात डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी दीदी भैया, आपकी फैमिली में कोई भी आपका ट्रस्टवर्दी पर्सन हो सकता है, तो आप इसके बारे में उससे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बॉयज़ डू नॉट फेस चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का शिकार, यानी बच्चे भी लड़कों को भी लोग अनअप्रोप्रिएटली टच करते हैं और बॉयज़ को भी लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी कि ये वाली बात भी आपकी गलत हो गई कि आपका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो भी कोई जेंडर बायस नहीं है कि यानी ये सिर्फ लड़कियां ही फेस करती हैं, कोई भी फेस कर सकता है। इवन आपका थर्ड जेंडर जो होता है वो भी इस बात को फेस कर सकता है। अभी थर्ड जेंडर क्या होता है? एक ऐसा जेंडर जो कि ना तो लड़की है और ना ही लड़का, ठीक है। तो ऐसे लोगों का भी अब्यूज़ होता है।
ओके, चलते हैं हम इसके अकॉर्डिंग अपनी शीट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ समवन टचेज यू इन अ वे दैट मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, व्हाट शुड यू डू? तो कीप इट ए सीक्रेट, सीक्रेट नहीं रखना, इग्नोर इट, इग्नोर नहीं करना है, डू नथिंग, कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत गलत बात है। टेल अ ट्रस्टेड एडल्ट, ट्रस्टेड एडल्ट यानी जिस पर भी आपको भरोसा है, आप उसको जाकर ये बात बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर योर सेफ्टी? अप्रोप्रिएट यानी सही है आपकी सेफ्टी के लिए, क्या सही है? कीप सीक्रेट्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, ये तो गलत बात हो गई। बिलीव एवरीथिंग समवन टेल्स यू, ये भी बात गलत हो गई। डू वट एवर योर फ्रेंड्स टेल यू, ये बात भी आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट है, आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट, जब आपको ज़रूरत लग रही है तो आप हेल्प मांग लो, ये बात आपकी सही हो गई। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर सेल्फ सेफ, अपने आप को सेफ रखने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है? टॉक टू स्ट्रेंजर्स अबाउट योर सीक्रेट्स, ये भी गलत है। शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, ये भी गलत है। लिसन टू योर पेरेंट्स एंड टीचर, ये बात आपकी सही है, आपको अपने टीचर और आपके पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपसे कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं, ठीक है, और ये आपको अच्छी बात ही बताते हैं। नेक्स्ट, प्ले अलोन विदाउट एनी सुपरविज़न, विदाउट एनी सुपरविज़न यानी कि जब आप घर से बाहर आउटसाइड ऑफ द हाउस खेल रहे हो, अपने घर से दूर हो, तो आपको किसी ना किसी बड़े की सुपरविज़न में ही खेलना चाहिए, तो ये बात भी आपकी गलत होगी। अकेले तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, ओके, किसी ऐसी जगह पर जहाँ सुनसान है तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट शीट है आपकी, दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और निम्नलिखित पर चर्चा करें। उतना ही लें थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, यानी कि आपको जितने फूड की ज़रूरत है आप केवल उतना ही फूड लीजिए। तो इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर इन्होंने समझाया, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारी थाली में खाना काफ़ी मेहनत करने के बाद आता है। आपको पता है जो फूड हमारी थाली में आता है, ये फूड ऐसे ही नहीं आ जाता, इसके लिए किसान जो होते हैं वो खेतों में जाड़े गर्मी बरसात में बहुत मेहनत करते हैं। पहले तो वो खेतों को जोतते हैं, ठीक है, पूरा प्लफिंग करते हैं खेतों की, देन उसमें अनाज डालते हैं, फिर उसकी सिंचाई करते हैं, फिर वो फसल बड़ी होती है, उस फसल को वो बचाते भी हैं जानवरों से, मकोड़ों से। उसके बाद फसल को काटते हैं, काटने के बाद वो फैक्ट्रीज़ में जाती है और वहाँ पर वो फूड प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल गेहूँ, उसको भी हमें चक्की में डालना पड़ता है, फिर वो आटा बन के आता है, देन हम उस आटे से रोटी बनाते हैं। तो रोटी यानी कि जो हमारी थाली में आई हुई है वो जस्ट रोटी नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगी है उस रोटी को बनाने के लिए, ठीक है। बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं, बचे हुए भोजन से बिना किसी एक रेसिपी के बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। ये बचे हुए खाद्य पदार्थ का पुनः उपयोग करने का एक शानदार तरीका है, जैसे उबले हुए बचे चावल से तले हुए चावल, इडली आदि बनाना। यानी कि आपका जो बच जाता है फूड घर में, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे आप पुराना वेस्ट मटेरियल रिसाइकिल करके कुछ भी क्राफ्ट वर्क, डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हो, ऐसे ही आपका जो फूड होता है वो भी रिसाइकिल हो जाता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने आपको एक तरीका बताया हुआ है कि उबले हुए चावल, यानी कि अगर रात के चावल आपके बच जाते हैं तो सुबह आप इससे क्या कर सकते हो, आप फ्राइड राइस बना सकते हो या फिर आप इसकी इडली बना सकते हो, ठीक है। भोजन के दुरुपयोग बर्बादी पर बच्चों को कक्षा में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दें। तो ये सब हम लोग क्लास में करेंगे, फिलहाल हम अपनी शीट सॉल्व करते हैं। बच्चों को ऐसे कुछ उदाहरण बताने दें जहाँ भारी मात्रा में भोजन बर्बाद हो सकता है, बर्बाद हो जाता है। उदाहरण के लिए शादी आदि, ठीक है। तो आपने देखा होगा शादी बारात में लोग बहुत सारा खाना बना लेते हैं, लेकिन बाद में वो सारा का सारा फूड कंज्यूम नहीं हो पाता, तो वो वेस्ट हो जाता है। और इसलिए अगर वो गर्मी है, जैसे बहुत गर्मी पड़ रही, तो खाना ऑब्वियसली बर्बाद हो जाएगा, उस खाने को कोई खा नहीं सकता, तो फिर वो हमें फेंकना ही पड़ता है, ठीक है। चलते हैं अगली शीट पर। क्वेश्चंस पर बोल रहा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आप सर्वोत्तम उत्तर चुनें। इनमें से कौन सा बचे हुए भोजन का उपयोग करने का सही तरीका नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पूछा है। इसे कंपोस्ट करना, कंपोस्ट करना यानी कि जैसे कि आपका जो खाना बच जाता है, इसे कंपोस्ट करना यानी आप ज़मीन में एक गड्ढा खोद दो, ये सारा खाना या फिर जो आपका गीला वाला कचरा होता है, फॉर एग्जांपल आपकी सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं, ठीक है, बचा हुआ खाना, इन सबको डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक दो, और इसको कुछ दिनों बाद जब आप इसको खोलोगे तो ये खाद बन जाती है, जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत यूज़फुल होती है। तो कंपोस्ट करना तो एक यूज़फुल तरीका हो गया, ठीक है। इसे जानवरों को खिलाना, इससे भी आप फूड वेस्ट नहीं कर रहे हो, कम से कम कोई जानवर तो खा रहा है। आप गाय को रोटी खिलाते हो, कुत्ते को रोटी खिलाते हो, ठीक है। इसे कूड़े में फेंकना और इसके साथ एक नया भोजन बनाना, ठीक है। भोजन को उपयोग करने का, तो भोजन, आप बचे हुए भोजन को कैसे उपयोग कर सकते हो, इसकी कंपोस्ट कर सकते हो यानी खाद बना सकते हो।
जानवरों को भी खिला सकते हो और इसके साथ एक नया भोजन बना सकते हो। अगेन जैसा कि आपके इस पैराग्राफ में बनाया कि आप बची हुई रात के चावल से फ्राइड राइस या इडली बना सकते हो। तो इसे अगर आप कूड़े में फेंक देते हो तो आपने इसका उपयोग नहीं किया ना, इसको तो आपने वेस्ट कर दिया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, स्कूल में भोजन की बर्बादी को कम करने में मदद के लिए आप क्या कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप खाने के लिए उतना ही खाना लेंगे जितना आप ख़त्म कर सकते हैं। ये बात हमको थोड़ी ठीक ठीक लग रही है, बट हम अपना अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, अपना सारा भोजन बर्बाद कर दें ताकि आपको इसे खाना ना पड़े। ये बात तो आपकी गलत हो गई। भूख ना लगने पर भी अतिरिक्त भोजन की मांग करें, ये तो गलत बात हो गई। इन्होंने तो यही बताया हमको पहले ही, आपके स्लोगन में दिया हुआ, आपका जो पहला सर्कल के अंदर लिखा हुआ कि उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। भोजन को फर्श पर छोड़ दें, ये बात भी गलत हो गई। अगर फर्श पर छोड़ दोगे तो कौन खाएगा ज़मीन पे गिरा हुआ भोजन। नेक्स्ट है, आप खाने के लिए उतना ही ले जितना आप ख़त्म कर सकें, ये बात आपकी सही हो गई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, आप बचे हुए खाद्य पदार्थों का क्या कर सकते हैं। जो आपका बचा हुआ फूड है उससे आप क्या कर सकते हो, उसे फेंक सकते हैं, ये तो बात गलत हो गई। ये बात तो हमें सिखाई नहीं गई यहाँ पर। उसे डेस्क के नीचे छुपा दें, ये बात भी गलत हो गई। उन्हें जानवरों को खिला दें, ये बात आपकी थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है। खेल के मैदान में फेंक दें, ये बात भी आपकी गलत है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा खाना बच गया तो आप उसे क्या कर दें, जानवरों को खिला दें, या फिर आप उसको रिसाइकिल करके कोई भी न्यू फूड बना सकते हो। और ये एक मैसेज है उन बच्चों के लिए जो कि क्लास में अपना खाना पूरा फिनिश नहीं करते, उसको इधर उधर फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, या फिर डेस्क के नीचे छिपा देते हैं। दैट इज़ वेरी बैड, आपको ये नहीं करना चाहिए। इसलिए शायद ये आपकी शीट बन के आई है। ओके, चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि है हमारी सेम शीट जो अभी आप इंग्लिश में पढ़ के आए, हिंदी में पढ़ के आए हो, वही आपकी इंग्लिश में आपको यहाँ पर दी हुई है। दे रहा है, टेक एज मच इन प्लेट दैट डज नॉट गेट वेस्ट, यानी कि आपको अपनी प्लेट में सिर्फ उतना ही खाना लेना है कि ये कहीं वेस्ट ना हो जाए, यानी भूख से ज़्यादा खाना आपको नहीं लेना है। इसमें बोल रहा है, वी शुड नॉट वेस्ट फूड, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। फूड कम्स टू आवर प्लेट आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत के बाद हमारी प्लेट में खाना आता है। जैसे कि किसान वाला स्टोरी मैंने आपको भी पिछली शीट पर ही बताई है कि जो हमारी प्लेट पे रोटी आती है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आ सकती। इसके लिए कि पहले किसान खेत जोतता है, उसके बाद उसमें दाने डालता है, फिर वो सिंचाई करता है, फिर पेस्टिसाइड्स डालता है ताकि कीड़े मकोड़े ना लग जाएं। इसके अलावा भी वो जानवरों से बचाता है, क्योंकि खेत में जानवर चर के चले जाते हैं, यानी नष्ट करके चले जाते हैं, उसको डैमेज करके चले जाते हैं, इससे भी बचाता है। देन क्या करता है वो, पूरा जब आपकी फसल पककर रेडी होती है तो वो उसको कट करता है। कट करने के बाद उसमें से दाने दाने होते हैं, उनमें से भी निकालता है। वो जो गेहूं का सीड होता है उसके ऊपर उसका रैप चढ़ा होता है, यानी छिलका चढ़ा होता है, उसको भी थ्रेशिंग के थ्रू उसको अलग करता है। फिर वो साफ़ करते हैं घर पे, या फिर किसी फैक्ट्री में जाता है, फिर वहाँ से आपका आटा बनकर आपके घर आता है। और घर पे भी आपको सबसे पहले आटे का डो बनाना है, फिर बॉल को रोल करना है, देन आपको रोटी बेक करनी है। तो वो जो रोटी आपकी प्लेट पर है वो कई सारे स्टेप्स से होकर आई है। दैट मीन्स इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। मैनी पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर, आपको पता है खाना सबके लिए दुनिया में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग भूख से मर भी जाते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स अबाउट एनी वन रेसिपी मेड फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड, आपको यहाँ पर एक फूड की रेसिपी अभी ऊपर आप पढ़ के आए हो कि उन्होंने क्या बताया कि आप बचे हुए चावल से, यानी कि आपका जो रात का चावल बच जाता है उसके सुबह आप फ्राइड राइस बना सकते हो और इडली बना सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके दोस्त, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ और लेफ़्ट ओवर फूड का कुछ बना सकते हैं तो आप उनसे डिस्कस करिए और घर पे ज़रूर बनाइए। शेयर योर ओपिनियन ऑन मिस यूज़ ऑन वेस्टेज ऑफ फूड, आप अपने ओपिनियंस को शेयर करिए। ये एक्टिविटी हम क्लासरूम में करेंगे जब तक हम शीट सॉल्व करते हैं। स्टेट ऑफ फ्यू इंस्टेंसेस वेयर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड इज़ वेस्टेड, एग्जाम्पल वेडिंग पार्टीज एट्सेट्रा। ये कह रहा है कि आप किसी ऐसे सिनेरियो के बारे में डिस्कस करिए जहाँ पर बड़ी मात्रा में खाना वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक दो एग्जांपल आपको दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पर वेडिंग दी हुई है, किसी की शादी होती है, पार्टीज़ में, इन सब में खाना हमारा बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुए हैं, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज़ अ गुड वे टू यूज़ लेफ़्ट ओवर फूड, यानी लेफ़्ट ओवर फूड बचे हुए खाने को गुड वे टू यूज़ यानी इस्तेमाल करने का सही तरीका है। सीलिंग इट इन अ प्लास्टिक बैग, ये तो गलत बात हो गई, प्लास्टिक बैग में सील कर दोगे तो खाना ख़राब हो जाएगा। थ्रोइंग इट इन द रिवर, नदी में फेंक देना, ये बात भी गलत हो गई। थ्रोइंग इट इन द ट्रैश, ट्रैश यानी कि कचरा, कचरे में फेंक देना, ये तो गलत बात हो गई। क्रिएटिंग अ न्यू मील विद इट, क्रिएटिंग अ न्यू मील यानी इससे एक नया खाना तैयार कर लेना, ये बात हमको सही लग रही, तो इस पर आप टिक कर देंगे डी पर। वॉट कैन यू डू टू हेल्प रिड्यूस फूड वेस्टेज एट स्कूल, यानी स्कूल पर खाना बर्बाद ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। टेक ओनली एज मच एज फूड इन योर प्लेट विच यू कैन फिनिश, ये बात हमको सही लग रही है।
नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। वेस्ट ऑल योर फूड सो दैट यू डोंट हैव टू ईट इट, ये तो बात गलत हो गई। आस्क फॉर एक्स्ट्रा फूड इवन इफ़ यू आर नॉट हैंग्री, ये भी गलत हो गया। अगर आप भूख नहीं लगी तो आप एक्स्ट्रा खाना क्यों मांगोगे। लीव फूड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे डाल दोगे तो कौन खाएगा, ये बात भी आपकी गलत हो गई। यानी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है व्हाट विल यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड इन योर टिफिन बॉक्स। अगर आपके टिफिन में खाना बच सकता है तो आप क्या करोगे, थ्रो इट अवे, फेक नहीं देना है। अभी आप इतना सब कुछ पढ़ के इसी ले आए हो। हाइड इट अंडर योर डेस्क, ये भी आपको नहीं करना है। फीड इट टू एनिमल, अगर आपका खाना बच गया तो आप एनिमल को खिला दो, किसी कुत्ते गाय इन सबको खिला सकते हो। लिटर इन द प्लेग्राउंड, लिटर यानी गंदगी फैला देंगे आप प्लेग्राउंड में, ये तो बात गलत हो गई। प्लेग्राउंड में तो बिल्कुल नहीं फैलाना। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली शीट पर। इस शीट पे आपको क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्र का अवलोकन करें। अवलोकन करें यानी इस चित्र को ध्यान से देखें और इसके बाद आपको बताना है उन कोई 5 वस्तुओं के नाम लिखें जिन्हें आप इस चित्र में देख सकते हो। इन चित्र में आपको कोई भी 5 चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि अब आपको नाम लिखने हैं। दैट मीन सिंपल आपको नेमिंग वर्ड लिखना है। ओके, तो आप आई थिंक लिख सकते हो। इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बाथ टब दिख रहा है, बाथ टब। बुलबुले दिख रहे हैं, पानी के बबल्स, बबल बुलबुले कहते हैं, तो आप यहाँ पर बुलबुले लिख सकते हो। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पर आपको ये खिलौना दिख रहा है, तो खिलौना। और आपको क्या दिख रहा है, इस मदर ने अपने हाथ में साबुन पकड़ा हुआ है, साबुन दिख रहा है आपको। और ये टब में क्या होगा, पानी होगा, ऑब्वियसली नहला रही है तो ये पानी होगा। इसके अलावा आपको यहाँ बेबी दिख रहा है, मदर दिख रही है। अगले क्वेश्चन पर चित्र को देखकर किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम लिखे। गतिविधि यानी कि आपके एक्शंस। एक्शंस क्या होता है, जो भी आप काम करते हो। इस माँ और बच्चा बैठे हुए हैं, ठीक है, पहले में तो बैठे हुए हैं और माँ बच्चे को नहला रही है। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी क्या हो रही है, माँ बच्चे को नहला रही है। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दे रहा है आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनें। आप निम्नलिखित में से किस में तैर सकते हैं। तो आप हवा में तैर सकते हैं, भूमि में तैर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं या साबुन में तैर सकते हैं। पानी में तैर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पानी में डूबेगी। तो पानी में क्या डूब जाएगा, प्लास्टिक की बतख, ये भी नहीं डूबेगी। जहाज भी नहीं डूबेगा, आपको पता है जहाज तो पानी में तैरता है। साबुन का बुलबुला डूबेगा। आपकी क्या डूब जाएगी, लोहे की कील। आप ये घर में एक्टिविटी भी करके देख सकते हो कि आप एक जग में या फिर मग में पानी ले लो, उसमें कील डाल के देखोगे तो आप देखोगे कि पानी की कील डूब गई है। नेक्स्ट है उपयुक्त चित्र में से कौन सा निर्जीव वस्तु है। खिलौना, बतख, माँ, बेबी, मछली। इन चारों में से देख के बता सकते हो कि जो आपका खिलौना है यही एक नॉन लिविंग थिंग है, बाकी तो आपके लिविंग है, ह्यूमन बींग्स यानी कि माँ, बेबी और मछली, ये तीनों लिविंग थिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या करेंगे। गृह कार्य करेंगे। आपको स्वास्थ्य बनाना है, गृह कार्य करना अच्छी बात है बट स्वास्थ्य बनाना है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। बड़ों की बात नहीं मानेंगे, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। जंक फूड खाएंगे, ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई, जंक फूड से तो आप बीमार पड़ जाएंगे। नेक्स्ट है प्रतिदिन नहाएंगे। तो प्रतिदिन नहाना यानी डेली वॉश, डेली हाइजीन आपका बहुत ज़रूरी है। तो डेली नहाना से आप क्या रहेंगे, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं अपनी अगली शीट पर जो कि आपकी सेम इंग्लिश में दी हुई है, जो वहाँ पे करके आए हो। ठीक है, इसमें आपको दे रहा है नाउ राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एनी 5 यू कैन सी इन दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर पर 5 चीज़ें क्या दिख रही हैं। तो आपको इस पिक्चर पे बबल्स दिख रहे हैं, BUBB, बबल्स दिख रहे हैं। आपको ये बत्तख का खिलौना दिख रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे टॉय डक दिख रहा है। ठीक, आपको यहाँ पर सोप दिख रहा है, आपको यहाँ पर वाटर दिख रहा है और आपको यहाँ पर बाथ टब भी दिख रहा है। फिर बोल रहा है नेम एनी 2 एक्टिविटीज़ यू सी इन द पिक्चर। आपको इस पिक्चर में क्या एक्टिविटी होती दिख रही है। तो आपने वहाँ पे भी लिखा था कि माँ और बच्चे दोनों बैठे हैं और माँ बच्चे को नहला रही है। तो आपकी पहली एक्टिविटी क्या हो जाएगी, मदर एंड बेबी आर सिटिंग। मदर, दूसरे में बच्चे को नहला रही है तो मदर इज बेदिंग द बेबी। ओके, माँ बच्चे को नहला रही है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू स्विम, इनमें से किस में आप स्विम कर सकते हो। स्विमिंग के लिए आपको पहले ही पता है कि आपको सबसे ज़रूरी क्या है, वाटर। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आप सोप में नहीं तैर सकते, लैंड में नहीं तैर सकते, एयर में नहीं तैर सकते। एयर में आप फ्लाई करते हो, लैंड में वॉक करते हो, ओके। और सोप का तो कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल सिंक, सिंक यानी कि डूब जाएगा इन द वाटर। प्लास्टिक डक, प्लास्टिक का डक आपका नहीं डूबेगा। आपको यहाँ होनी चाहिए जितने भी लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे आपके फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, जबकि जो आपके हैवी वेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके डूब जाते हैं। बट आप ये बोलोगे कि मैम शिप जो होता है, शिप भी तो हैवी होता है लेकिन वो तो फ्लोट करते रहता है पानी में। बोट हैवी होती है, बोट भी फ्लोट करती रहती है। तो शिप एंड बोट जो होते हैं इनकी बनावट आपकी ऐसी होती है कि ये पानी में फ्लोट कर सकें। यानी कि ये जो बोट और या शिप आप देखोगे उनके बीच में यहाँ खाली जगह छूटी रहती है और इसलिए ये वाटर में ईजिली फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। ये इजीली वाटर में इसीलिए फ्लोट कर पाते हैं, इनके बीच में ये जो जगह छोटी हुई होती है जिसकी वजह से ये कैविटी होती है यानी एयर यहाँ पर होती है, इसलिए ये डूबती नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आयरन नेल एंड सोप बबल। सोप बबल तो आपको पता है ये भी नहीं डूबेगा, ये भी नहीं डूबेगा, शिप भी नहीं डूबेगा। आपका क्या डूब जाएगी, आयरन की नेल। आप घर में भी करके ये देख सकते हो, कोई भी एक कील आप डुबा के देख सकते हो, वो डूब जाएगी इजीली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड लिविंग ऑब्जेक्ट आपने क्लास में कर रखा है कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जन्म लेते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनको एनर्जी के लिए किसी ना किसी फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और उसके अलावा दे डाई, वो मर भी जाते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं ये इनका क्या है, ये ना तो बर्थ लेते हैं, ना इनकी ग्रोथ होती है, ना इनको किसी फूड की ज़रूरत होती है और ना ही इनकी डेथ होती है। सारे लिविंग ऑब्जेक्ट्स में से जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट एक ऐसे लिविंग ऑब्जेक्ट हैं जो कि आपके वॉक यानी कि मूव नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे आपके क्या हैं, ये भी आपके लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। प्लांट आपका लिविंग होते हुए भी वॉक नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बेबी, फिश, मदर एंड टॉय डक। तो आपको पता है जो आपका टॉय डक है ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। क्योंकि टॉय डक ने ना तो बर्थ लिया है, ना ही इसकी डेथ होगी, ना टॉय डक की ग्रोथ होगी कि आज टॉय डक हमारे हैंड्स में आ रहा है, छोटा सा टॉय डक है, कल को 5 साल बाद इसकी हाइट बढ़ जाएगी या इसका वेट बढ़ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और फिश भी आपकी लिविंग ऑब्जेक्ट। आपको पता है फिश क्या करती है, फिश भी सांस लेती है, फिश पानी में रहती है, फिश भी बर्थ देती है, फिश का भी जन्म होता है, फिश मर भी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू डू मेंटेन गुड हेल्थ। आपको अच्छा हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, डूइंग योर होमवर्क। होमवर्क करना अच्छी बात है बट इसका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है हीटिंग जंक फूड। जंक फूड ईट करने से तो आप बीमार पड़ जाओगे, तो ये तो बात गलत हो गई। नेक्स्ट है नॉट ओबेइंग एल्डर्स। बड़ों की बात मानना तो वैसे गलत है बट इसका भी आपका गुड हेल्थ से कोई कनेक्शन नहीं है। टेकिंग बाथ डेली, आप डेली हाइजीन मेंटेन करोगे, स्वस्थ रहोगे, आपको डेली नहाना चाहिए, ठीक, कंप्लीट हो गई। तो ये थी आपकी सारी वर्कशीट्स, इन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।